नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, हो जाओ सावधान, क्योंकि आपके घर में बहुत बड़ी खतरे की घंटी बज रही है। आपकी सफलता को, आपकी तरक्की को, आपकी सुख संपदा को इस संसार में बांध दिया है और यह लगातार आपकी मौत की माला झप रहा है। इसलिए वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में हम होश उड़ा देने वाली सच्चाई आपको बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हमारी हंसी बिल्कुल पसंद नहीं होती। जब जगह मुस्कुराते हैं तब तब हमें इन्हें हमारी मुस्कुराहट खलने लगती है। ये मुंह बनाने लगते हैं, अपना मुंह छुड़ाने लगते हैं और लगातार हमारी आलोचना करते हैं, हमारे खिलाफ गलत अफवाह उड़ाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आज उस पुरुष या स्त्री का नाम हम आपको बताने वाले हैं जो पूरी तरह से आपके घर को बांध चुका है, अलग अलग टोना टोटका कर रहा है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है, आखिर आपने ऐसी कौन सी गलती की है जिसका यह पल आपको मिल रहा है? इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहे। दोस्तों, आज कुछ ऐसी आदतें भी आपको बताएंगे, इसके कारण आपके दुश्मन बन जाते हैं। अक्सर आपका स्वभाव या आपकी वाणी आपके लिए दुश्मनी पैदा कर देती है। आपका मुंह पर साफ साफ बोलने का रवैया आपके लिए मुसीबतें पैदा कर देता है। ऐसी जगह पर आपको बहुत सावधान रहना होगा, वरना हर क्षेत्र में अगर आप दुश्मन बना लेंगे तो आपका जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर कदम पर आपको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। आखिर क्या नाम है आपके दुश्मन का, जिसने आपके घर को, आपकी मौत को बांध दिया है? आज की वीडियो में हम सारी सच्चाई आपको बताएंगे, इसीलिए अंत तक आप जरूर देखें। सबसे पहले सच्चे शिव प्रेमी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखें। बहुत बड़ी मनोकामना आपके पूर्ण होगी, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस दुनिया में कोई आपका अपना है? कोई अपना कीमती समय निकालकर क्या आपके काम आएगा, या वह इंसान अपने किसी निजी उद्देश्य के कारण आपके साथ जुद्धा हुआ है? यह समझना अक्सर बद्धा मुश्किल होता है, क्योंकि दुश्मन तो हमारे खिलाफ विद्रोह हमारे सामने कर देते हैं। लेकिन यह जो गुप्त शत्रु होते हैं, इन्हें पहचानना इतना आसान नहीं होता। यही असलियत है, चाहे फिर वह एक पुरुष हो, चाहे वह एक स्त्री हो। लेकिन सच्चाई यही है कि कोई भी हमारा दुश्मन हो सकता है। गुप्त शत्रुओं का खतरा सबसे बद्धा उस स्थान पर होता है जब हमारे परिवार में ही गद्दार मौजूद हो। हमारी सफलता बाधित हो जाती है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। जीवन में बहुत कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि ऐसे लोग हमारा रास्ता रोक देते हैं। हमें मन ही मन ऐसा लगता है कि यह इंसान बहुत अच्छा है, यह इंसान हमेशा मेरी तारीफ करता है, हमेशा मेरे निर्णय को सही ठहराता है, चार जनों के बीच में मेरी वाहवाही करता है। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता में ऐसा ही व्यक्ति या ऐसी ही स्त्री आपका सबसे बड़ा दुश्मन, गुप्त शत्रु होती है। आप जीवन में एक बात का ध्यान रखें कि हम अकेले आए थे और हमें अकेले ही इस दुनिया से जाना है। वहां पर अत्यधिक किसी का मोह सही नहीं है। कई बार आप अपने किसी मित्र के बिना बाहर नहीं जाते। कई बार आप अपने किसी खास सगे संबंधी के बिना किसी काम की शुरुआत नहीं करते। कई बार तो हमें यह डर होता है कि हम उन्हें नहीं पूछेंगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम उनके बिना अधूरे हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान हमेशा रखना, आपके अच्छे दिनों में हर कोई आपके आसपास नजर आएंगे, लेकिन वही जब आप बुरे दिनों से गुजर रहे होंगे तो ये सभी लोग आपसे दूर चले जाएंगे। यानी लोग हमारे साथ तब तक ही होते हैं जब तक हमारा अच्छा समय होता है, जब तक कि हम उनके मन को भा रहे होते हैं। हमारे अंदर जरा सी कोई कमी निकल गई या फिर हमने जरा सा उन्हें किसी चीज के लिए मना कर दिया तो फिर वह हमारी तरफ देखते तक नहीं है। ऐसे कई लोग आपकी जिंदगी में हैं जो आपके लिए आने वाले समय में खतरा बन सकते हैं। ऐसी स्थिति भी बनी होगी जहां आपके किसी नजदीकी रिश्तेदार ने आपसे पैसा उधार मांगा होगा, लेकिन आपने उन्हें पैसा नहीं दिया होगा। उसके कारण भी कोई शत्रुता उत्पन्न होने के योग निर्मित हो रहे हैं, क्योंकि रिश्तेदारी में जहां पैसा बीच में आ जाता है, वहां वह रिश्तों को खा जाता है और दुश्मनी को बढ़ा जाता है।
यह ध्यान रखिएगा, तो कोई एक ऐसी महिला है दोस्तों, जिसका जाने अनजाने में या तो आपने दिल दुखाया है, या फिर किसी काम के लिए आपने उसे मना किया है, या फिर आपकी सफलता या अत्यधिक परिश्रम उसकी आंखों में खटक रहा है। कौन है वह औरत जो आपके लिए बर्बादी का जाल बना रही है, आपके जीवन को तहस नहस कर रही है? वीडियो में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे, उसका नाम बताएंगे, एक एक चीज विस्तार से आपको समझाने वाले हैं। इसलिए हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, थोड़ा सा समय निकालकर अपने फायदे के लिए, अपने दुश्मनों की पहचान करने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, वैसे वैसे हमें कई ऐसे नजारे देखने को मिलेंगे जो वास्तव में भयानक होंगे, और कलयुग के इस दौर में भाई भाई को मारेगा। यूं समझ लीजिए, पत्नी अपने पति की सगी नहीं होगी, और पति अपनी पत्नी को छोड़कर अलग अलग जगह अपनी काम वासना को पूरा करेगा। साथ ही साथ बढ़ते कलयुग के साथ हमें रिश्तों में विद्रोह देखने को मिलेगा, यानी घर में ही शत्रु उत्पन्न हो जाएंगे। और आज के इस दौर में हमें यह नजारा कहीं कहीं पर देखने को भी मिलता है, जहां पर कुछ भाई जमीन जायदाद के लिए अपने भाई को ही मार देते हैं। कुछ बेटे या कुछ बेटियां बड़े होने पर अपने माँ बाप को ही वृद्धाश्रम भेज देते हैं। तो यह कलयुग नहीं तो और क्या है? यहां हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की सारी बातें सच हो रही हैं, और यह तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि असली नतीजा आना तो अभी बाकी है। इसलिए दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, मानव जीवन हमें दो कारणों के लिए मिला है। आज हम आपको आपके जीवन का उद्देश्य बताने जा रहे हैं, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। इस दुनिया में अगर हमने जन्म लिया है, तो हर इंसान को अपने जीवन का उद्देश्य पता होना चाहिए, वरना वो राह भटक जाता है। तो दोस्तों, मानव जीवन के दो उद्देश्य सबसे बड़े क्या होते हैं? क्या कारण होता है जिस वजह से हमें मानव का जीवन मिला है? सबसे पहला कारण है भोगने के लिए। आपके जीवन में तरह तरह के कष्ट होंगे, परीक्षाएं होंगी, असफलता होंगी, निराशा होगी। कभी सफलता आएगी तो कभी असफलता आएगी, और परिवर्तन होता रहेगा। यही स्थिति हमें झेलनी है। इस स्थिति का हमें सामना करना है, परिस्थितियों से भागना नहीं है। और इसी भोगने को पहला हमारा कर्म बताया है। मानव जीवन मिलने का पहला कारण है भोगना। दूसरा जो कारण है दोस्तों, भजना, वो कोई भी नहीं करता। ये बात आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा। हर इंसान पैसा कमाने में व्यस्त है। सभी लोगों को जितना हो सके उतना पैसा कमाना है। सुबह वे उठते हैं, अपना निजी काम निपटाकर सीधा काम पर चले जाते हैं। उनके पास उस भगवान के लिए 10 मिनट नहीं होते जिस भगवान ने उसे बनाया है। और जब बारी आती है, जीवन में डिप्रेशन की बारी आती है, जीवन में निराशा की, तो दोस्तों तुरंत ही भगवान के द्वार पर चले जाते हैं। यानी इंसान कितना मतलबी होता है। वह भगवान को भी तभी याद करता है जब उसका कोई मतलब होता है। यानी मनुष्य पूरी तरह से स्वार्थी हो चुका है। उसे अपने निजी फायदे के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। चाहे किसी का मजाक उड़ रहा हो, चाहे किसी गरीब की बेइज्जती हो रही हो, चाहे उसके 2 कौड़ी के सुकून के पीछे किसी का घर उजड़ रहा हो। लेकिन आज के जमाने के लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि भगवान की भक्ति तो छोड़िए, वे मंदिर के सामने से गुजरते हैं तो भगवान को प्रणाम तक नहीं करते। ऐसे लोगों का भविष्य अंधकार में होता है और इन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलती। इसलिए आप एक बात का जीवन में ध्यान रखें, आपके जीवन का पहला कारण तो आप सार्थक कर रहे हैं, कष्टों को भोग रहे हैं, लेकिन दूसरा कारण भी सार्थक बनाना होगा। यानी हमें भगवान की भक्ति में लीन रहना होगा। हमारे पूर्व जन्म के कर्म क्या हैं, हम यह नहीं जानते। अक्सर हमारे पूर्व जन्म के गलत कर्मों का हमें इस जन्म में बुरा परिणाम मिलता है। लेकिन एकमात्र भगवान की भक्ति ही वह साधन है जिसे अपनाकर हम पूर्व जन्म के पापों को काट कर हमारा आने वाला इस जन्म का भविष्य सार्थक बना सकते हैं। यह बहुत बड़ी बात हमने आपके काम की बताई है। अगर बात समझाई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। और हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, आज की इस खास वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहें, क्योंकि आगे हम उस औरत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी में विष फैला रही है, जो आपकी ही मौत का जाल बना रही है।
ध्यान से वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहें। अब दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने जीवन का निर्वाहन सही ढंग से करें। कुछ लोग आपके जीवन में पक्के विरोधी हैं, जो कभी भी आपके फैसलों को सही नहीं बोलेंगे, जो कभी भी आपको सही राह नहीं दिखाएंगे। हो सकता है जरा सी आपने गलती करी और वे लोग आपके ऊपर इतना ज्यादा हावी हो जाएंगे कि आपने सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसे लोगों से जरा बचकर रहना। आज की वीडियो में उनका नाम, उनकी आयु और उनकी राशि विस्तार से हम आपको समझाने वाले हैं। आपको चाहिए कि आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। अक्सर आपका भोलापन आपके लिए खतरा बनकर आता है। आपका एक स्वभाव है कि आप किसी को भी मना नहीं कर पाते। आप किसी भी इंसान को मदद करे बिना नहीं रह पाते। यह आपका मूलभूत स्वभाव है, जिससे यह समझ आता है कि आप एक कोमल हृदय वाले इंसान हैं, जो किसी का बुरा नहीं चाहते और हमेशा लोगों के प्रति अच्छाई का भाव रखते हैं। लेकिन दोस्तों, लोग वास्तव में आपके जैसे नहीं होते। कोई इंसान आपसे पैसा मांगता है तो आप अपनी क्षमतानुसार उसे पैसा उधार भी दे देते हैं। अक्सर आपने यह भी किया है, लेकिन जब बारी आती है वही पैसा मांगने की तो आपको बड़ी शर्म आती है। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर जब आप उस व्यक्ति से अपना ही पैसा मांगते हैं तो वह आपके प्रति क्रोध दिखाने लगता है या बात को टालने लगता है। और जब आप उससे एक दो बार और पैसे मांगते हैं तो वह इंसान आपके साथ रिश्ता खराब कर लेता है। यही सच्चाई है और ऐसा आपके साथ हो भी चुका है। ये बात बिल्कुल सत्य है। इसीलिए दोस्तों, कोशिश करिए आपके मुख से बहुत ज्यादा किसी को भी हाँ ना निकले, क्योंकि कई बार आपकी यही हाँ आपके लिए मुसीबत का सबब बन जाती है। इसी के साथ कुछ ऐसे लोग भी आपके घर आते हैं जो जानबूझ करके आपके घर का कचरा, आपके सिर का बाल या आपके घर का जल या नमक लेकर जाते हैं। ऐसे लोगों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, शास्त्र कहते हैं इंसान अपने हित के लिए अगर कोई यज्ञ करे, अगर कोई पुण्य करे, अगर कोई अच्छा कर्म करे तो उसे फल जरूर मिलता है। लेकिन जो इंसान किसी दूसरे इंसान की बर्बादी के लिए कोई काम करता है तो फिर वो सीधा नरक में जाता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हाथ धोकर आपके पीछे पड़े हैं और आपके घर से इस तरह की वस्तुएं वे लेकर जाते हैं ताकि आपके खिलाफ में तंत्र मंत्र कर सकें। ऐसे लोगों से बचने का उपाय क्या है, वह तो वीडियो में अंत में हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई इंसान अगर बार बार आपके घर में आ रहा है या आ रही है, वह पुरुष भी हो सकता है, कोई महिला भी हो सकती है। आपको पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी समझना है। अक्सर हम पुरुषों पर तो गुस्सा निकाल लेते हैं, ऊंचे स्वर में बात कर लेते हैं, उन्हें घर से बाहर भी निकाल देते हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति एक अलग ही आकर्षण होता है। हम उनसे तेज आवाज में बात नहीं कर पाते, हम उन्हें सीधा सीधा बोल नहीं पाते, और अक्सर कुछ महिलाएं आपकी इसी आदत का फायदा उठाकर आपके घर की कुछ वस्तुएं ले जाती हैं और आपके लिए ही मुसीबत पैदा करती हैं, यानी तंत्र मंत्र की क्रियाएं करती हैं। इसलिए दोस्तों, यहां पर आपको पुरुष और महिला दोनों के साथ ही समान व्यवहार करना है और अपने घर की निजी चीजों को किसी को नहीं देना है। जिसमें नमक आ गया, पुराने बाल आ गए, कोई कचरा आ गया। साथ ही साथ शाम के समय एक बात का खास ख्याल रखिएगा, अगर आपके घर पर कोई आटा मांगने आ जाता है तो वह भी आपको नहीं देना है, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। यह लोग उसी आटे से आपका पुतला बनाकर आपकी जिंदगी में ही आग लगा देंगे। ऐसे लोग बहुत शातिर होते हैं, इन्हें काली और तंत्र क्रियाओं का बहुत बड़ा ज्ञान होता है, और ये अगर आपको किसी भी गलत दिन, जैसे कि अमावस का दिन हो गया, पूर्णिमा का दिन हो गया, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा दिन आता है जिसका मुहूर्त खराब है, या ग्रह नक्षत्रों में जिसे अशुभ दिन कहा गया है, उस दिन आपके आस पड़ोसी, नजदीकी रिश्तेदार आपके घर पर कुछ खाने की वस्तु शाम को जो 7 बजे से 8 बजे के बीच में पहुंचाते हैं, तो इसे खतरे की घंटी मान लीजिएगा, क्योंकि जरूर इन चीजों के अंदर आपको मिलाकर वो कुछ खिलाना चाहते हैं और आपको अपने वशीकरण में करना चाहते हैं। फिर होगा वही जो वे चाहेंगे और वह आपको अपना गुलाम बना लेंगे। इसलिए दोस्तों, एक स्त्री आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन रही है, उसका नाम अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। अगर आप भी वीडियो को अंत तक देखेंगे और हमारी बात को एकदम ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपका काम होगा और जिंदगी में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि महिलाएं हाल फिलहाल में हर क्षेत्र में उन्नति, हर क्षेत्र में विकास कर रही हैं।
महिलाओं ने जब से शिक्षा की डोर को थामा है, तब से उनकी जिंदगी में एक नया जीवन आया है और आगे बढ़ने का हौसला उन्हें मिला है। लेकिन फिर भी कुछ महिलाएं अपनी छोटी सोच को नहीं बदल पाती और अपनी निगाहों से किसी के ऊपर बुरी दृष्टि डाल देती हैं, या फिर तंत्र मंत्र की क्रिया करके उसके घर में सुखी संसार में आग लगा देती है। आपको एक ऐसी ही औरत से जरा बचकर रहना है, जिसका नाम दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा। मामला गंभीर है। एक ऐसी औरत जिसका नाम न अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के अक्षर से। संभल कर रहिएगा, खतरा बहुत बड़ा है। इस खतरे को पहले ही भांप लीजिएगा, क्योंकि हाल फिलहाल में इसी नाम से आपको खतरा बन रहा है। जब आप देखेंगे आपके आसपास न नाम वाली महिला मौजूद है, तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। थोड़ा संभल कर रहिएगा, क्योंकि यही वह स्त्री है जो कहीं न कहीं तंत्र क्रिया करके आपकी मौत का जाल बना रही है। और समय रहते अगर इसे नहीं पहचाना, तो यह पूरा घर तहस नहस भी कर सकती है। इसकी उम्र दोस्तों, अगर हम आपको बताएं, तो 25 से 37 वर्ष के बीच में रहेगी। और यह औरत कभी भी गुणों पर विश्वास नहीं करती, यह गुणों को ही छापेगी। यानी अगर आप इसके आसपास हैं, तो आप क्या अच्छा कर लेते हैं, वह यह बिल्कुल भी नहीं देखेगी। मान लीजिए आप पढ़ाई में अच्छे हैं, आप खाना अच्छा बना लेते हैं, आप अच्छे कर्म कर लेते हैं, या कुछ भी अच्छा गुण आपके अंदर है, तो यह उसे नहीं देखेगी। आपके अंदर क्या कमी है, उसे छांट कर निकाल कर आपको दोषी ठहराए कि आपको मोटिवेट करने का प्रयास करेगी, आपके अंदर नकारात्मकता भरने की कोशिश करेगी। दोस्तों, इंसान का शत्रु इस दुनिया में सबसे बड़ा है, तो वह है नकारात्मकता। अगर इंसान का मन नकारात्मक हो जाए, तो उसे सही राह पर लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो असंभव है या जो हम नहीं कर सकते। बस जरूरत होती है एक अच्छे आत्मविश्वास की और भगवान के साथ की। और अगर इंसान के पास दोनों हों, तो फिर उसे किसी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि फिर वह अपने लक्ष्यों को हासिल कर ही लेता है। और जब हमारा दुश्मन हमारे बुलंद इरादे देखता है, तो वह हमारे अंदर नकारात्मकता भरने की कोशिश करता है, हमें गलत गलत बातें, गलत अफवाहों से डगमगाने के लिए तरह तरह के प्रयास करता है। तो अगर आप अपने आप को नकारात्मक बना लेंगे, हर चीज में नहीं शब्द का इस्तेमाल करने लगेंगे और किसी भी काम को करने से पहले घबराने लगेंगे, तो दुश्मन के इरादे सफल हो सकते हैं। हमने उस महिला का नाम आपको बता दिया है, पहला अक्षर आपको बता दिया है, जिससे आपको सावधान रहना है। लेकिन दोस्तों, इतना ध्यान रखें, आपकी आबादी यानी आप फल फूल रहे हैं। जीवन में आपकी सफलता आ रही है या आपके हाथ में है, उसी तरह आपकी बर्बादी भी आपके ही हाथ में है। इसीलिए कोशिश करनी है हमेशा सूझबूझ के साथ निर्णय लें, किसी के बहकावे में नहीं आए। कोई बात अगर कोई आपको बोल रहा है, तो उसे बारीकी से समझें। किसी की भी बातों में आकर फैसला लेना या फिर अपने फैसले को बदल देना बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको वही करना है जो आपका दिल चाहता है, और हमेशा अच्छे कर्मों पर ध्यान देना है, और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना है, सत्यता का साथ नहीं छोड़ना है। अब हम आपको बहुत जरूरी उपाय बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे तो आपका कल्याण जरूर होगा। यदि कोई आपको किसी न किसी तरह परेशान करने की सोचता है, ऐसे व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से मोर पंख पर अपने शत्रु का नाम लिखें। इस मोर पंख को अपने घर के मंदिर में रखें और सुबह उठते ही बिना नहाए बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से शीघ्र ही आपका शत्रु शांत हो जाएगा। अगर आप अपने शत्रु से बचना चाहते हैं, तो अमावस्या या रविवार की रात को ये उपाय करें। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठें और अपने सामने काले रंग के वस्त्र के ऊपर मां काली का चित्र लगाएं। मां काली का पूजन करें और पूजन की समाप्ति होने पर एक नींबू पर सिंदूर से अपने दुश्मन का नाम लिखें। इसके पश्चात रुद्राक्ष की माला से क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट मंत्र का 11 बार जाप करें। आपकी इच्छा पूरी। बार बार रास्ते में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एकदम से विराम लग जाता है, दिक्कत आ जाती है। कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है, क्योंकि आप एकदम गुप्त रूप से काम नहीं करते, खुफिया रूप से आप काम नहीं करते। अब दिखावा बड़ा करते हैं, ढिंढोरा बड़ा पीटते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और एक बात का ध्यान रखे दोस्तों,
जो लड़ाई झगड़ा होता है, जो वाद विवाद होता है किसी के मन में, हमारे खिलाफ ईर्ष्या जो भर आती है, वह हमारे व्यवहार से बाहर आती है। कभी न कभी हो सकता है हमने उसका दिल दुखाया हो, कभी कभी हो सकता है हमने उसे नाराज किया हो। एक बात ध्यान रखिएगा, विनम्रता ही महान है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। अगर आप एक इंसान है, जीवित है, तो विनम्र बने रहिए, क्योंकि आपकी यही विनम्रता आपके लिए सबके दिलों में जगह बनाएगी। और घर के समस्त रिश्तेदारों से, परिचित जनों से सावधान रहिएगा, क्योंकि आपके माता पिता के अलावा कोई आपका नहीं है। आने वाले 24 घंटों में व्यापार में प्रतिस्पर्धी आपको कड़ी टक्कर देने वाले हैं और सभी के अपने अपने भाग्य हैं। सभी को भगवान अपने अपने भाग्य का दे रहे हैं। आपसे चुराकर या आपसे छीनकर किसी को कोई नहीं दे रहे, तो ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। जो आपके भाग्य में लिखा है वह आपको जरूर मिलेगा, जो सामने वाले के भाग्य में लिखा है वह उसे मिलेगा। परिवार के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन कभी कभी एकदम से वह बौखला जाते हैं, यानी आपको ताने मारने लगते हैं। तो कभी कभी जीवन में उन तानों को एक मोटिवेशन के तौर पर आपको लेना है और आगे बढ़ना है। हो सकता है कि मित्रों के साथ कोई गलतफहमी उपज जाए, और ये जो गलतफहमियां हैं ये आपकी दोस्ती तोड़े। उससे पहले इन गलतफहमियों को आपको हटा देना है। अधिक विवाद से आप दोनों के बीच में, यानी आप दोनों मित्रों के बीच में नुकसान हो सकता है। खास तौर पर अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो खास तौर पर मित्रता बनाए रखें। चीजों को सही करें, गलतफहमियों को दूर करें। यात्रा का विचार बनने की संभावना है, या कोई ऐसी स्थिति भी बन सकती है जिसकी वजह से आपको यात्रा करनी पड़ जाए। अगर आप कोई नया घर खरीदने की सोच रहे थे तो यह बात घर के भेदी की आंखों में चुभ सकती है, और कहीं न कहीं वह आपके ऊपर नजर लगा सकता है। अब बचने के लिए क्या उपाय करना है वह वीडियो के अंत में हम बताएंगे, जिससे नजर दोष पूरी तरह से हट जाएगा। दोस्तों, व्यापार में अगर लाभ चाहिए तो अपने जहां भी व्यापार की तिजोरी है उसमें हल्दी की गांठ आप रखिएगा। यह चीज बहुत अच्छा काम आपका बनाने वाली है। अपने साझेदार के साथ अच्छा व्यवहार रखिएगा। यह चीज नई गति देने वाली है। जीवन साथी को परिवार के लोगों से बहुत लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ कामकाज में अच्छे सिलसिले प्राप्त होंगे। ससुराल पक्ष में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है। पूरी संभावना नजर आ रही है। अंतरिक्ष में ग्रह गोचर के आधार पर आपको उनका ध्यान रखना है। आर्थिक मदद करने पड़े, ऐसे समय में तो पीछे मत आएगा। यह आपकी जिम्मेदारी है। कम बोलें, सोच समझकर बोले, यह भी बहुत ज्यादा इस दौरान जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों, थोड़ी बहुत मेहनत करके आप अपने उद्देश्यों को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। संभावना तो यही कह रही है। अपने आसपास के इरादों, लोगों के इरादों को आपको समझना होगा। कई बार हमारे आसपास आस्तीन के सांप रहते हैं। ये लोग उस विष के घड़े के समान होते हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी होती है। ये काफी मीठी मीठी बातें करते हैं और आपको उनके जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। आपको कई बार ऑफर देते हैं, कई बार आपके काम की तारीफ करते हैं, फिर एकदम से अपना स्वार्थ आपके आगे रखते हैं और आप ना नहीं कह पाते और इनके झांसे में फंस जाते हैं। तो इतना ध्यान रखें कि ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि हद से ज्यादा भावुकता अक्सर इंसान के लिए मुसीबत पैदा कर देती है। सामाजिक रुतबा आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ कोई नया काम करने की प्लानिंग आप कर सकते हैं। परिवार और आसपास के लोगों में काफी अच्छी एक इमेज आपकी बनेगी और खूब अच्छे योग चल रहे हैं। प्रॉपर्टी भी आपको हासिल होगी। परिवार के बुजुर्गों का स्वास्थ्य पहले से काफी अच्छा रहेगा। यदि आपने किसी छोटे भाई बहन के साथ आप व्यापार करते हैं तो उसमें नतीजे आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। लेकिन जहां आप जॉब करते हैं, जहां आप नौकरी करते हैं, वहां आपके बॉस की नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है। अब इस वजह से मन थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा। मन काम में नहीं लगेगा कि उसने मुझे कैसे डांट दिया, उसने मुझे कैसे चिल्ला दिया। इन सब तानों को आपको मोटिवेशन के तौर पर लेना है और अपने उस कार्यक्षेत्र में तरक्की करके दिखानी है। अगर चीजों को डिप्रेशन के तौर पर लेंगे, उसको ताने के तौर पर लेंगे, तो वह आपका मूड खराब करने के अलावा और कुछ नहीं करेगी। लेकिन उसे अगर आप एक मोटिवेशन के तौर पर लेते हैं तो बहुत आगे जाएंगे। खुशियों से भरा समय है, डरने की कोई बात नहीं है। हम आपके लिए यह खुफिया बात बताने जा रहे हैं कि अपनों से आप सावधान रहें, क्योंकि आज के जमाने के लोग खुद के दुखों से जितना दुखी नहीं है, उतना सामने वाले के सुखों से दुखी है। पति पत्नी के बीच बहुत अच्छा प्रेम इस दौरान बढ़ने वाला है।
रोमांस भरे दिल से आप उन्हें बहुत अच्छी तरह से कहीं गिफ्ट ले जाएंगे, देंगे या फिर कहीं घुमाने ले जाएंगे। बस दूसरों की गलतियों को आप अनदेखा करें। बात बात पर गलती पकड़ना या चीजों को लेकर बैठ जाना अच्छी बात नहीं है। अब दोस्तों, उपाय बताने जा रहे हैं। सबसे पहला नजर दोष के लिए। मान लीजिए आपको सा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने भी कुछ नजर लगा दी है, या आपको ऐसा लगता है किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है, तो आपको 4 काली मिर्ची के दाने लेने हैं। चारों दानों को अपने ऊपर से उस साल लेना है। अब सबसे पहले तो आपको तिराहे पर जाना है जहां 3 रास्ते बने हों। बीच में खड़ा हो जाना है। 3 अलग अलग रास्तों पर एक एक काली मिर्च का दाना फेंक देना है और एक दाना आपको हवा में ऊपर उछाल देना है और घर लौटकर आ जाना है। आपका नजर दोष समाप्त हो जाएगा। आप में से कई ऐसे लोग होंगे दोस्तों जिन्हें रात में बड़े बुरे सपने आते होंगे और वे एकदम से डर जाते होंगे। इन लोगों के लिए एक उपाय आपको रात को सोते समय फिटकरी अपने पैरों के नीचे रखनी है। उसके बाद इस फिटकरी को आपको किसी तिराहे पर बीच पर जाकर रख देना है। आपका काम हो जाएगा। अब एक महादेव का उपाय बताने जा रहे हैं। बहुत शानदार और आपकी किस्मत बदलने वाला उपाय है। आपको भोले बाबा का अभिषेक करना है। जी हां दोस्तों, दूध मिश्रित जल से यह अभिषेक करने के बाद आप ओम सोमेश्वर नमः मंत्र। यह उपाय आपकी जिंदगी में पैसों की, विवाह की, संतान की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करेगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष बैठ राम नाम का 108 बार जाप करें, क्योंकि हनुमान जी राम जी के अनन्य भक्त हैं। इसलिए जो भी श्री राम की भक्ति करता है उन्हें वह पहले वरदान देते हैं। हनुमान जी इस उपाय से प्रसन्न हो विवाह संबंधी मनोकामना पूरी करते हैं।